हम्म, स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? जी मेरे को। ओके। सो तो प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सिंपल आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। फिर आप ये भी कह सकते हैं प्रोटीन का डेफिनेशन कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक ना। इसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल में रेंज फ्रॉम 2 to several thousand, ठीक है। जो अमाइनो एसिड्स के नंबर्स होते हैं किसी भी प्रोटीन में, वो आपके क्या हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बना होता है। वैसे तो कहा जाता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में आपको क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रोटीन के बारे में क्या बता रहा है कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द बेसिस फॉर द मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यू। यानी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। कहीं पे भी, चाहे वो जानवर की बॉडी हो चाहे वो इंसान की बॉडी हो, उसकी बॉडी में कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन है, तो उस टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के बिना नहीं फॉर्म कर सकता टिश्यू की डेवलपमेंट, उसके स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कहा यह भी जाता है कि प्रोटीन एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं एंजाइम्स। आपके पास एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। एंजाइम्स भी बायोमोलिक्यूल्स ही है। तो आप देखते हो कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शंस की दर को बढ़ा देते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं। कैटालिस्ट इसी को कहते हैं। तो कहा जाता है कि प्रोटीन भी एक कैटालिस्ट होता है, एक एंजाइम ही होता है, जो कि क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चरल पार्ट को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इवन किसी भी सेल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करता है, और शरीर में ईंधन की तरह भी काम करता है, यानी आप कह सकते हैं फ्यूल की तरह भी काम करता है। तो प्रोटीन सिर्फ आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, बहुत सारे जगह पे काम करता है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन की, ऑब्वियसली जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके मेन सोर्स माना जाता है बॉडी का, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कंडीशंस में, आवाज आ रही है? जी मैम। नेटवर्क इशू है। हाँ, अब शो हो रही है? शो हो रही है? ठीक है। सो मैं बात कर यस रही मैम। थी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे तो हमने क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का देखा, वैसे ही हम प्रोटीन अगर पढ़ रहे हैं तो हम प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पे अगर आप बात करेंगे तो प्रोटीन को बेसिकली 3 यहाँ पे टाइप्स में रखा गया है। पहला टाइप्स हो गया सिंपल प्रोटीन, दूसरा टाइप हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा टाइप हो गया डेराइव्ड प्रोटीन। यहाँ पे थ्री 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला सिंपल प्रोटीन,
दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं सिंपल प्रोटीन की बात करूं तो सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एक अमाइनो एसिड, मतलब दोज विच गिव वन अमाइनो एसिड ओनली अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी जब उनका हाइड्रोलिसिस होता है, जब वो पानी में टूटते हैं, हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब टूटना, जब कोई प्रोटीन पानी में डिसॉल्व होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड देता है तो ऐसे ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोटीन को हम सिंपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रकार का, साधारण प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, दूसरा conjugated protein, those who give an amino acid and non-protein group upon hydrolysis, that means कि ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद अमाइनो एसिड तो वो देते ही देते हैं, अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ अलग भी पार्ट्स देते हैं, नॉन प्रोटीन वाले पार्ट्स भी देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड, मतलब मिला जुला रूप, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तीसरा डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? डेराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, डेराइव मतलब किसी से मिलना, डेराइव मतलब किसी से मिलना। ठीक है, दोज विच आर डेराइव फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो सिंपल से और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से आपको मिलता है, ऐसे प्रोटीन को डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। तो अब प्रोटीन कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रोटीन में अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैम ने तो सिंपल प्रोटीन समझा दिया, लेकिन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। मैंने आपको ब्लड के चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। वो 4 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये 4 तरह के प्रोटीन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए, सिंपल प्रोटीन मैंने क्या बताया था? ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो सिर्फ एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड देता है, ऐसे प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि आप एल्ब्यूमिन की बात कर सकते हो, आपको मिल्क से मिलता है, आपको वाइट एग के वाइट वाले पार्ट से मिलता है, ठीक है, आपको लेग्यूम से मिलता है, ठीक है, आपकी ब्लड में होता है, किडनी बीन्स, आपकी वो जो राजमा होती है उससे मिलता है, व्हीट से मिलता है। ये सब आपके क्या है? आपके सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन जो है, जहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन and precipitated by saturation with ammonium sulfate सॉल्यूशन। कहा जाता है कि जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनका ग्लोबुलर पार्ट वाला जो होता है एरिया वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन नमक का कोई अगर सॉल्यूशन है तो उसमें ये डाइल्यूट हो जाते हैं। और ये किससे प्रेसिपिटेट होते हैं? ये अमोनियम सल्फेट जैसे सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट देते हैं। कहा जाता है कि इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं ये कोगुलेट भी होते हैं हीट से, मतलब दही के फॉर्म में, थक्के के फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो सकता है अगर इनको आप गर्म करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स आपको कहाँ मिलते हैं? आपको प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स के टिश्यूज में भी इस तरह के प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन में, अगर पहला एग्जांपल मैंने आपको एल्ब्यूमिन बोला, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ग्लोब्यूलिन बोला, ये भी सिंपल प्रोटीन का ही टाइप्स है। आपसे पूछा जाता है चलिए बताइए सिंपल प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो आप एल्ब्यूमिन का नाम ले सकते हैं, आप ग्लोब्यूलिन का नाम ले सकते हैं। ग्लोब्यूलिन आपको इन सारी चीज़ों से पाई में मिलती है, जैसे कि आप पोटैटो की बात कर लीजिए, आप लेंटिल्स की बात कर लीजिए, आप मसल्स मायोसिन में भी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होता है।
ठीक है, इनकी बात कर लीजिए। इन सब में क्या होता है, आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि सिंपल प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सिंपल प्रोटीन में एक और एग्जाम्पल होता है, दैट इज ग्लूटेलिन्स। ठीक है, ग्लूटेलिन्स आपको वीट में और राइस में मिलता है, वीट और राइस से मिलता है इस तरह का प्रोटीन। ये भी इनसॉल्युबल होता है पानी में, और सॉल्ट के, नमक के पानी में ये डाइल्यूट होता है। ठीक है, किसी भी डाइल्यूट एसिड में भी ये इजीली घुल सकता है, सॉल्युबल हो जाता है। और ज़्यादातर ये आपको अनाज में यानी ग्रेन्स और सीरियल से मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल प्रोटीन में हो जाता है हिस्टोन का। हिस्टोन जनरली बहुत अच्छा प्रोटीन है, खास करके ये प्रोटीन आपको सुनने को मिलता है डीएनए में। डीएनए किस प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सो ये आपके शरीर में थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज और न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ इन जगहों को होती है। और ये प्रोटीन भी पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में भी, और डाइल्यूट होता है किसी भी एसिड में। कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये कभी घुल नहीं पाता, ये इनसॉल्युबल होता है। ये आपके लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमाइनो एसिड को, मैंने कहा था ना 20 अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना होता है, उनमें से ही एक अमाइनो एसिड का नाम होता है लाइसिन और एक अमाइनो एसिड का नाम होता है आर्जिनिन। ये लाइसिन और आर्जिनिन भी इसी प्रोटीन से बनता है, कंबाइंड विथ न्यूक्लिक एसिड विद इन सेल। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन्स में स्क्लेरोप्रोटीन्स का भी है। ये भी एग्जाम्पल में आप चाहे तो कोई 2 एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन में तो ये स्क्लेरोप्रोटीन्स है। ये आपकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज एंड हार्ट टिश्यूज में मिलती है, और ये एक फाइब्रस प्रोटीन होती है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होती है, आपको पता है जो फाइबर जैसी चीजें होती है वो इंसॉल्युबल होती है, और ये रेजिस्टेंट होती है डाइजेशन के लिए। नाउ अब आते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो दूसरा प्रकार है प्रोटीन का, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोटीन के साथ साथ इनमें अमाइनो एसिड के साथ इनमें कुछ नॉन प्रोटीनियस चीजें भी मिलती है, ऐसे प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, यानी मिला जुला रूप। तो ऐसे प्रोटीन को हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है, दो चीज है। मैंने इसीलिए तो बोला कॉन्जुगेटेड मतलब मिला जुला रूप। अमाइनो एसिड तो होगा, प्रोटीन के फॉर्म में अमाइनो एसिड तो होगा ही, साथ ही कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी है, जैसे यहाँ पे आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इन सारी चीजों में देखने को मिल जाती है, इवन वायरस में भी। और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं बेटा, ऐसे वायरस जिनको खाने में बैक्टीरिया पसंद होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया खाते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफाज कहते हैं, जीवाणु भक्षी। ठीक है, उनकी बॉडी में आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियस में ये मिलता है इस तरह के प्रोटीन, साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिल जाएंगे सेल के ये प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें आपको न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस देखने को मिल जाता है। और ये आपके क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है ये आगे चल के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, यही इनको हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। हर एक लिविंग फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, या फिर चाहे वो कोई भी इंसान की बॉडी ही क्यों ना हो, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को बनाने में इनका एक इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं योगदान होता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स एंड इन ऑल लिविंग फॉर्म इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन वाइन डीएनए एंड आरएनए, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी बता ही दिया, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मैसेंजर को बनाने में। नेक्स्ट एग्जांपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपका हो जाएगा म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन सलाइवा में पाया जाता है, एग के वाइट वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपके अमाइनो शुगर, शुगर एसिड और सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के एग्जांपल्स में आते हैं। आपके बोन्स,
टेंडन, कार्टिलेज, इन सब में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इन जगह पे पाए जाते हैं। इनमें मोर देन 4% हेक्सोमाइन म्यूकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर 4% से कम पाए जाते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लेकिन अगर 4% से ज़्यादा पाए जाते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, आप हेक्सोमाइन म्यूकोप्रोटीन्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का होता है फॉस्फोप्रोटीन। ये मिल्क में, एग और एग से आपको मिलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, ये एस्टर लिंकेज से ज्वाइन करके प्रोटीन बनाने में आपकी बॉडी में हेल्प करता है। ना अब आते हैं तीसरे टाइप्स पे। जो तीसरा टाइप्स है हमारा, डेट इज डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स में आपके मायोसिन है, एडिस्टेन है। ठीक है, इलास्टिन आपने सुना होगा, टिश्यू में पढ़ाया था आपको। इलास्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये सब डेराइव प्रोटीन्स में आते हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट एक्शंस करते हैं और साथ ही साथ ये इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में। जो नेक्स्ट एग्जांपल है डेराइव प्रोटीन्स का, वो है प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। ये हीट से कभी भी कोगुलेट नहीं होता। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट बनाता है सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट की मदद से। ठीक है, रिजल्ट ये होता है कि ये पार्शियल डाइजेशन करता है, प्रोटीन को प्रॉपर पूरा नहीं तोड़ता। ठीक है, आधा तोड़ता है और आधा कोगुलेट फॉर्म में भी ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, आधा ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए छोड़ देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेप्टोन्स। ये भी डेराइव प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स में आएंगे। ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन डाइजेशन का, और ये बहुत ही, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है ये प्रोटीएज से भी बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है प्रोटीएज की, बस ये सॉल्टेड नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल पेप्टाइड्स। डेराइव प्रोटीन में नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेप्टाइड्स। ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ये दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं, जो कि पेप्टाइड लिंकेज की मदद से जुड़ते हैं। ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, सो ये आपका हो गया बेटा, अभी तक जो हमने बात करी वो था टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन तक।